प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज चर्चा करेंगे धर्म के नाम पर किसी को दुख देना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को सताना, यह तो बहुत ही निकृष्ट मानसिकता होती है। यह धर्म नहीं हो सकता, ये केवल मानसिक विकृति है और कुछ नहीं। कुरान के सिपारे 18 में स्पष्ट लिखा है कि कुरान पाक के सभी अर्थ बातिनी होंगे। इनको जाहिरी लेने वाले मुसलमान कभी भी उस अल्लाह ताला, उस प्रियतम परब्रह्म की पहचान नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज मुसलमान केवल और केवल जाहिरी अर्थ ले रहे हैं, बिना इल्मे लदुन्नी, बिना तारतम ज्ञान के। चाहे कुरान हो या पुराण हो, किसी के भी वास्तविक रहस्य नहीं खुलते हैं और सदा ही हिंदू हो या मुसलमान हो, अर्थ का अनर्थ करते आ रहे हैं। और वे लोगों को सताकर कह रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, हम पुण्य का काम कर रहे हैं। ये तो वास्तव में बहुत ही निकृष्ट विचारधारा है। सूरह 9 अल तौबा 5-6 के जाहिरी अर्थ लेने वाले मुसलमान सदैव ही हिंदुओं की खून की नदियां बहाते आ रहे हैं। मुशरिक अर्थात बहुदेववादी क्या हिंदू ही होते हैं, मुसलमान नहीं होते? मुसलमान भी पीर फकीरों की मजारों को पूजते हैं, तो क्या वे मुशरिक नहीं हैं? लेकिन यह दो तरफा बात कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं करता, ना ही कोई धर्म इस तरह से द्वैत की बातें करता है। सूरह 18 अल कहफ में स्पष्ट लिखा है कि हे अल्लाह, तुम्हारे सिवा हम किसी माबूद अर्थात पूज्य को सिर नहीं झुकाएंगे, और यदि झुकाएंगे तो हम गुनहगार होंगे। तो फिर हिंदू ही गुनहगार क्यों? आप लोग भी पीर फकीरों की मजारों को पूजते आए हैं, दरगाहों को पूजते आए हैं, फिर हिंदू मुशरिक कैसे कहलाए? हिंदू बहुदेववादी हैं तो आप भी बहुदेववादी हैं। लेकिन कुरान के जानकार अपने अनुयायियों को अल तौबा सूरह 9 की आयत ही क्यों पढ़ाते हैं, उस पर ही जोर क्यों देते हैं? वे अल्लाह की प्यारी प्यारी और भी मेहर भरी बातें हैं, उनको क्यों नहीं सिखाते? अल्लाह कहते हैं, मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता, मैं किसी के को कष्ट नहीं दे सकता। यदि मैं किसी को कष्ट देता तो फिर मैं अल्लाह मेहरबान कैसे हो जाऊं? मैं तो बड़ा दिल वाला हूँ, रहम दिल वाला हूँ। मैं किसी को दुख देना तो छोड़ो, दुखी देख भी नहीं सकता। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में इमाम मेहंदी के द्वारा जब इल्मे लदुन्नी अर्थात हकीकी ज्ञान से गहर रहस्यों को, कुरान के वास्तविक रहस्यों को समझा जाएगा, तो वे अत्याचारी, वे खून की नदियां बहाने वाले मुसलमान स्वयं ही तौबा तौबा कर लेंगे, क्योंकि यह धार्मिक नहीं है, यह धर्म का कार्य नहीं है, यह तो राक्षसों के काम है। वे कहते हैं कि सिर को कलम करना अर्थात बहुदेववादी मुशरिकों को संशय रहित करके, संशय रहित ज्ञान देकर उस अल्लाह की विशेष पहचान करा के उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस खुदा के प्रति पूर्ण समर्पित कर देना है। और ज्ञान की तलवार से उन मुशरिकों को तब तक मारना जब तक वे संशय रहित ना हो जाएं और उस एक अल्लाह के प्रति समर्पित ना हो जाएं। लेकिन खुदा के हुक्म को ना समझने वाले वे जाहिरी अर्थ लेते हैं और लोगों को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं। लेकिन यह धर्म नहीं है। वे कहते हैं, बिना इल्मे लदुन्नी, बिना तारतम ज्ञान के प्रकाश में आज तक हिंदू हो या मुसलमान हो, वे धर्म पुराणों और कुरान हदीसों के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते और वे जाहिरी अर्थ लेने से अर्थ को सदैव ही अनर्थ में बदलते आए हैं। और यहाँ द्वैत में फंसकर वे अत्याचारी बनते आए हैं और सभी को सताते आए हैं। महामती जी कहते हैं कि मातृभाषा का अंतर है और कोई उस खुदा को अल्लाह कहता है,
कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई बाह्य पुरुष कहता है। इसमें उस अल्लाह में कोई भेद नहीं होता, उस खुदा में कोई भेद नहीं होता। वह तो एक है और एक ही रहेगा, क्योंकि सबका मालिक एक है। एक माँ के 4 बेटे हैं, कोई काला है, गोरा है, कोई उद्दंडी है, कोई शांत है, लेकिन वह उसी माँ के कहलाएंगे, इसमें कोई अंतर नहीं। इसी तरह परमात्मा की सभी संतानें हैं। परमात्मा ने ही हिंदू बनाए हैं, परमात्मा ने ही मुसलमान बनाए हैं। यदि परमात्मा ने किसी को हिंदू बनाया है तो उसमें उस हिंदू प्राणी की कोई गलती नहीं है, वह तो उसने ही बनाया है, उसकी ही रचना है। इसलिए यह अज्ञानता भरी बात है कि तुम हिंदू हो, तुम कलमा नहीं पढ़ते हो तो तुम गुनहगार हो, तुम्हें मार देना चाहिए। यह कहाँ की अक्लमंदी है। खुदा की उन प्यारी प्यारी सूरतों को भी देखो, वे कहते हैं कि अल्लाह बड़ा दिल वाला है, सबको प्रसन्न रखना चाहता है, सबको खुश देखना चाहता है। वह किसी को भी ऐसे बर्बरता और मारने का हुक्म नहीं दे सकता। वह परमात्मा है, उसकी इतनी छोटी सोच नहीं कि किसी को मारने का आदेश दे दे, किसी को दुखी करने का आदेश दे दे। वह तो आनंद का सागर है, आनंद ही चाहता है। सभी रूहों को उसकी सभी अपने बंदे हैं। बिना तारतम्य ज्ञान के, बिना इस इल्म लदुन्नी के और बिना मोमिनों के इस ज्ञान को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। यह शोभा तो मोमिनों की है, अर्थात खासल खास रूहों की है, कि जो समझे और मुशरिकों को समझाए और उस एक प्रियतम, एक अल्लाह, एक खुदा, एक परमात्मा, एक गॉड के प्रति सबको समर्पित कर देवे और संशय रहित कर देवे और इस तारतम्य ज्ञान का प्रकाश सभी के दिलों में कर देवे। जैसे पानी का कोई धर्म नहीं है, कोई रंग नहीं है, उसका कार्य तो प्यास बुझाना है। ना वो हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है, ना पापी देखता है, ना पुण्यात्मा देखता है। वह तो सबके लिए सुलभ है और वह जल सबकी प्यास बुझाता है। उसी तरह से उस अल्लाह के सभी बंदे हैं, सभी प्यारे हैं। उसका महामती सी प्राणनाथ जी कहते हैं, जुदे जुदे नाम गा वहीं, जुदे जुदे भेक अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, धनी सबों का एक। वे कहते हैं कि हम अनेक बोलियां बोल रहे हैं, हम अनेक भेष में हैं, अनेक देशों में रहते हैं और अनेक अनेक अपने परमात्माओं को अनेक अनेक नाम से पुकारते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई सुप्रीम द गॉड कहता है और कोई बाह्य पुरुष कहता है। लेकिन वह कहता तो उस परमात्मा के लिए ही है, लेकिन यह ना समझ लोग स्वयं को दूसरों से बांट लेते हैं और दूसरों के प्रति प्रतिकार करते हैं और उन्हें सताते हैं। यह धार्मिकता की निशानी नहीं है। खुदा की प्यारी प्यारी रहमत और नेक दिली वाली और भी सूरतें हैं और भी आयतें हैं, उन पर भी जोर देना चाहिए। इस 9वीं सूरत को जाहिरी लेने वाले मुसलमान भी उनका बातनी रहस्य समझें, तभी इस तरह से बर्बरता मिटाई जा सकती है। इस तरह से दिलों में नफरत को ख़त्म किया जा सकता है। यदि कोई उस अल्लाह को परमात्मा कहता है तो वह गुनहगार कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी भाषा है, उसके कौम में उस अल्लाह को परमात्मा कहा गया है, तो वह गुनहगार नहीं हो सकता। गुनहगार तो वह है जो अल्लाह कहते हुए भी दिल में पाप रखता है, दूसरों को सताने का विचार रखता है, लेकिन हिंदू होकर भी और परमात्मा कहकर भी यदि कोई किसी को सताना नहीं चाहेगा, किसी को दुखी देखना नहीं चाहेगा, नेक दिल होगा और सबके प्रति एक समान व्यवहार करने वाला होगा, तो वह भी खुदा का नेक बंदा है, इसमें कोई शक नहीं। केवल भाषा का अंतर है, भाषा के अंतर से परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। यह सारी प्रकृति, यह सारी कायनात उस अल्लाह, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से उत्पन्न हुई है।
इसमें सभी प्राणी खुश रहने के अधिकारी हैं। सभी का अपना अपना महत्व है, इसीलिए यह प्रकृति सजी हुई है। क्या जो मूक प्राणी हैं, जो भाषाओं का ज्ञान नहीं रखते हैं, क्या वे भी कलमा पढ़ लेंगे? आप उनसे भी पूछिए कि कलमा पढ़ के सुनाओ। यदि नहीं सुना पाते हैं तो क्या उनका भी कत्ल करेंगे? यह तो बड़ी ही अज्ञानतापूर्ण बात है। कलमा तो हृदय का विषय है। उस प्रियतम, उस अल्लाह को अपने से एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं करना ही असल कर्मा है। और असल नमाज वही है कि जिससे होंठ ना फड़कें, जिससे चित्त में पिया बस जाए, वह परमात्मा बस जाए। वह तो नमाज ही नमाज पढ़ता रहता है, उसे जाहिरी नमाज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समझने की बात है। बिना तारतम ज्ञान के, बिना इल्मे लदुन्नी के यह समझा नहीं जा सकता। और इसीलिए इस तरह से हम दुखी करते आए हैं लोगों को और करते रहेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।